हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हिंदी ग्रामर में हमने पिछले वीडियो में आपको स्टोरी सिखाई थी, जो हमने आपको होम टास्क में दी थी। आज हम निबंध सिखाएंगे। लेसन 5 हिंदी ग्रामर में निबंध लेखन। निबंध देखिए कि शब्द में नी प्लस बंध से मिलकर बना है। इसका अर्थ है जो बंधा हुआ न हो, उसको हम निबंध कहते हैं। अतः किसी विषय पर स्वाभाविक रूप से अपने मन के भाव और विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रकट करने वाली रचना को निबंध कहते हैं। निबंध लिखते समय नीचे लिखी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला है, निबंध की भाषा सरल होनी चाहिए या रोचक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए जिनका अर्थ सरलता से समझ में आ सके। निबंध लिखते समय उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। ये 3 बातें हैं जिनमें हमें निबंध लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम सबसे पहले फर्स्ट निबंध स्टार्ट करते हैं। गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस आप सभी जानते हैं कि स्टार्ट करते हैं। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। जो गणतंत्र दिवस है वो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। जो हमारा भारत देश है वो 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत एक स्वतंत्र घोषित हो गया था कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत एक गणतंत्र घोषित हुआ था। इसी दिन हमारा अपना संविधान लागू किया गया था कि इसी दिन हमारा जो संविधान है वो लागू किया गया था। उसी समय 26 जनवरी के दिन प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसी समय से हमारा जो 26 जनवरी है प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्यालयों तथा सरकारी कार्यालय में अनेक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिताएं होती है। इस दिन विद्यालय, स्कूलों, सभी सरकारी कार्यालय में अनेक कार्यक्रम व खेलकूद प्रतियोगिता होती है। यह पर्व समस्त भारत की बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है परंतु दिल्ली में इसका विशेष आकर्षण है। दिल्ली में इसका विशेष रूप से बहुत बड़े स्तर पर बनाया जाता है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड निकाली जाती है। जो राज्य पथ है उस पर गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड निकाली जाती है। इसमें राष्ट्रीय राजकीय सवारी में आते हैं, जिसमें राष्ट्रपति राजकीय सवारी में आते हैं। इसके बाद में मुख्य परेड की सलामी लेते हैं। उसके बाद में उनको मुख्य परेड की सलामी दी जाती है। परेड में 3 सेनाओं की टुकड़ियों तथा सुंदर सुंदर झांकियाँ निकलती हैं कि परेड जो निकलती है उसमें 3 सेनाओं की टुकड़ियाँ और सुंदर सुंदर झांकियाँ निकलती हैं। वायुयान आकाश में उड़कर आश्चर्यजनक करतब दिखाते हैं। संध्या के समय सरकारी भवनों पर रोशनी भी की जाती है कि शाम के समय जो सरकारी भवन होते हैं उन पर रोशनी भी की जाती है। यह दिन हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने देश की स्वतंत्रता और एकता की रक्षा करनी चाहिए। कि हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें अपने देश की स्वतंत्रता और एकता की रक्षा करनी होती है। इस प्रकार हमने आज आपको हिंदी ग्रामर में निबंध सिखाया है। आज का आपका होम टास्क यही है कि आपको गणतंत्र दिवस पर आपको आपकी कॉपी में निबंध लिखना है और इसको लर्न भी करना है। और अब तक का जितना भी ग्रामर में हमने काम करा दिया है वो भी आपको याद करना है और वर्क कंप्लीट करना है। बाय बाय, थैंक यू।